महादेवो देवः सरिदपि च शैषासुरसरिदा गुणा एवागारं वसनमपि ता एव हरिता सुहृदाकालोऽयं व्रतमिदं किमद्वा वश्यामो वट विटप एवास्तु दयिता महादेव ही मेरे एकमात्र आराध्य देव है, जिनके मस्तक पर जगत पावनी गंगा जी विराजमान है। मेरे आधार श्री विश्वनाथ भगवान है। उनके चरणों में पर्वतीय कंदरा ही मेरा घर है, दिशाएं ही वस्त्र है, काल ही मित्र है। किसी के सामने भी हाथ न फैलाना यह मेरा व्रत है। सब कुछ देने वाले श्री विश्वनाथ भगवान है। वैराग के भाव ऋषि के अंतकरण में उभरे हुए हैं। ऋषि यही सोचते हैं, केवल शिव भगवान की कृपा मिले। हरि और हर दोनों में भेद नहीं है। सारे शास्त्रों को देखिए, सारे ग्रंथों को देखिए। महाभारत में कहा है, आदो मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते नेदं नभो मंडलम अंबुरा शिनेताश्च तारा नवफे न भंगा। रामायण को देखिए, वेदों को देखिए, श्री महाभारत को देखिए, अन्य ग्रंथों को देखिए। उन ग्रंथों में केवल परमात्मा के तत्व का ही गुणगान है। सत्शास्त्र मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, भवसागर तरने का मार्ग, परमार्थ का मार्ग।
भगवत प्रेम का मार्ग, उस मार्ग का अनुसरण करने से जीव का कल्याण होता है। संतों की वाणी को अपने अंतकरण में धारण करना चाहिए। जो ज्ञानी जन है, गुणी जन है, उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भक्ति में श्रवण का बड़ा महत्व है। श्रवण भक्ति करने से मनुष्य को भक्ति की अन्य विधाओं की भी प्राप्ति होती है। श्री शुकदेव जी महाराज का प्रसंग है। कई ग्रंथों में इस प्रसंग का वर्णन आया है। एक बार महादेवी कैलाशपति भगवान के चरणों में वंदन करने के बाद बोली, हे नाथ, मेरे अंतकरण में भाव उभरा है। मैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहती हूं। शिव भगवान जगत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता है और पार्वती माता जगत की सर्वश्रेष्ठ श्रोता है। उनके जैसा कौन सुनेगा और शिवजी जैसा कौन बताएगा। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, समय आने पर मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग सुनाऊंगा। बहुत समय बीत गया, देवी प्रतीक्षा करती रही। फिर एक बार सुअवसर जानकर पार्वती जी ने प्रभु चरणों में फिर वंदन किया और फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझ पर कृपा करें। श्रीमद् भागवत का प्रसंग मुझे सुनाएं। शिव भगवान ने कहा, हां देवी, जरूर सुनाऊंगा। फिर कुछ वर्ष बीत गए, कुछ काल बीत गया। पार्वती जी ने सोचा, कहते हैं सुनाऊंगा, किंतु सुना नहीं रहे हैं। शिव भगवान देखना चाहते थे, क्या वास्तव में पार्वती जी सुनना चाहती है। और जब तीसरी बार पार्वती जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो कल्पवृक्ष जैसे हैं, मन में जो इच्छा की वो आपके चरणों में पूरी हो जाती है। मैं हमेशा आपके सानिध्य में हूं। आप सर्वज्ञ है, ज्ञान मूर्ति है। मुझकर कब कृपा करेंगे, कब मुझे श्रीमद् भागवत का प्रसंग सुनाएंगे। शिव भगवान ने देवी से कहा, ठीक है देवी, एक उचित स्थान ढूंढकर वहां मैं आपको सुनाऊंगा। स्थान की खोज की। हिमालय की कंदरा में एक गुफा है। उस गुफा में शिव भगवान ने पहले परीक्षण कर लिया। वहां कोई जीव जीवाणु तो नहीं है। और जब उन्हें विश्वास हो गया कि कोई जीव जीवाणु नहीं है, तब शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा, यह स्थान उचित है, यहां पर मैं आपको श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। एक शिलाखंड पर शिव भगवान बैठ गए और उनके वाम भाग में देवी जी बैठी, पार्वती जी बैठी। जिस शिलाखंड पर
शिवजी बैठे हैं, पार्वती जी बैठी है। उस शिलाखंड के नीचे हजारों योजन गहराई में एक शुक का अंड है जो अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। हजारों साल पुराना वह अंड है। जैसे ही शिव भगवान शिलाखंड पर बैठे और उन्होंने ओम का उच्चारण किया, ओम, ओम ध्वनि के स्वर उस अंडच तक पहुंचे और उसके भीतर श्री शुक थे। शिव की स्वरों की चेतना ने उन्हें चेतन बना दिया। उस अंड में जागे शिव भगवान। श्री शुकदेव जी उस अंड में जागे। शिव स्वर ने उन्हें जगा दिया। शिव भगवान कथा कहने लगे, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। शिव भगवान कथा कहने लगे। एक एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जी श्रवण कर रही है। शिव भगवान को कथा कहते हुए आनंद आ रहा है और पार्वती जी को भी कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। और जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है, शुक के अंड में से वह शुक शिशु निकला और वो ऊपर आने लगा, ऊर्ध्व गति को आने लगा। पार्वती जी हुंकार भर रही है, जग में दुर्लभ हरि का नाम, जग में दुर्लभ हरि का नाम। शिव करते हरि नाम गायन, जग में दुर्लभ हरि का नाम। जग में बड़ा दुर्लभ है हरि का नाम। नाम लेने के लिए सहज है, सरल है, किंतु मन में इच्छा नहीं होती नाम लेने की। जिनके जीवन में पुण्य है वही नाम ले सकते हैं। संत महात्मा उपदेश करते हैं,
संत महात्मा तो यही भावना करते हैं, जीवन में भगवान का नाम ही परम धन है। अपने आप को, अपने मन को उपदेश करते हैं, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। अपने मन से कह रहे हैं। भगवान नाम का सुमिरन कर लो। हे मन, भगवान नाम का सुमिरन कर लो, तुम्हारी उमरिया ऐसे ही बीत जा रही है। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना। हरि का नाम लिए बिना ही तुम्हारी उम्र जा रही है। जागो मेरे मन, चेत जाओ, भगवान का नाम ही तुम्हारा आधार है, तुम्हारे जीवन का अवलंबन है। अगर तुम्हारे जीवन में भगवान नाम नहीं है तो क्या उपयोग है जीवन का? कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना। जैसे कोई कुआं है जिसमें जल नहीं है, जिस कुएं में जल नहीं है वह कुआं किस काम का, वह कूप किस काम का? उसमें जल होने से ही कूप के जीवन को अर्थ प्राप्त होता है। कूप की महिमा तो जल से ही है, किंतु कोई कूप है जिसमें कोई जल नहीं है। कूप नीर बिना, सूखा पड़ा हुआ कुआं है, वैसे ही जीवन भी शुष्क है, उसमें भगवान नाम नहीं। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती में बिना। गाय है किंतु दूध नहीं देती है, उसमें दूध नहीं है। धरती में जल से ही शोभा है, उपज होती नहीं यदि जल नहीं है। शुष्क बालू जैसी यदि धरती हो तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। स्वामी जी कहते हैं, कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना,
धरती में है बिना। जैसे तरुवर फल बिनहीना। कोई पेड़ है किंतु उसे फल नहीं लगते, वृक्ष का जीवन सफल नहीं है। फल लगने के बाद में परिपूर्ण हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है? जिस मनुष्य के जीवन में परमार्थ के फल ना लगे हों, जिस जीवन में भगवान का चिंतन ना हो, नाम चिंतन ना हो, जिस अंतकरण में परमात्मा भाव उभरता ही नहीं, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। तैसे प्राणी हरि नाम बिना। तैसे प्राणी हरि नाम बिना। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है कि मनुष्य के जीवन को सार्थकता तो तभी आती है जब मनुष्य का जीवन परमात्मा का चिंतन करने लगता है। परमात्मा का नाम, भगवान नाम ही सार है। शिव भगवान पार्वती मां को सुना रहे हैं, भगवान नाम का महात्म्य सुना रहे हैं। भगवान नाम सुदृढ़ नौका है जो टूटती नहीं है, भंग नहीं होती है, खंडित नहीं होती है। उस नौका से भवसागर पार कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और भगवान नाम सरल है, अनंत सुखों को देने वाला है। पार्वती जी तल्लीन हो गई है। हरि शरणं 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 जय हरि शरणं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कलो नास्तीर 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही, केवल भगवान का नाम ही, यही केवल आधार है। मनुष्य को ये आधार ग्रहण करना चाहिए। कलियुग में दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कलियुग में नाम का महात्म्य है। सतयुग में तपश्चर्या का महात्म्य था। तपश्चर्या शीघ्र पूरी होती थी। तपश्चर्या में विघ्न नहीं आते थे। मनुष्य का चित्त निर्मल था। तपश्चर्या में विघ्न तो भीतर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं,
भीतर से भी आते हैं। भीतर के संकटों का सामना सरल नहीं होता। वे संकट तो मर्म पर आघात करते हैं। पराजय मनुष्य की भीतर से होती है। बाहर की पराजय तो गौण है, भीतर की यदि पराजय हो गई तो फिर विजय का मार्ग बहुत दूर है। हरि हे चिदान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा। गुण गाईन आवडी, हेची माझी सर्व जोडी। न लगे मुक्ती आणि संपदा, संत संग देई सदा। तुका म्हणे गर्भवासी, सुखे घालावे आम्हासी। महाराज जी भी यही उपदेश करते हैं कि परमात्मा देना है तो यही दान दीजिए कि आपका विस्मरण मुझे कभी ना हो। देना है तो दीजिए, बस इतना दान। आपकी स्मृति बनी रहे, आप में रहे मेरे मन प्राण। देना है तो दीजिए, बस इतना दान। आपकी स्मृति बनी रहे, आप में रहे मेरे मन प्राण। महाराज जी कहते हैं मेरी इतनी ही कमाई है और मेरी कोई कमाई नहीं है। महाराज जी धन नहीं चाहते, संपदा नहीं चाहते। ना धन चाहूं, ना रतन चाहूं, न चाहूं संपदा। चाहूं तो चाहूं नाम तुम्हारा, विस्मरण है विपदा। आपका स्मरण संपदा है, आपके नाम का विस्मरण विपदा है। मैं तो इतना ही चाहूं आपका स्मरण बना रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे परमात्मा, संतों का संग मुझे दीजिए जो आपकी भक्ति में सरोबार हो गए हैं, आपकी भक्ति में तल्लीन हो गए हैं। जगत के साथ जिनको कोई काम ही नहीं रहा है, उनकी संगति दीजिए। महाराज जी का मांगना बहुत बड़ा है। भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन का परमाधार है। शिव भगवान वर्णन कर रहे हैं, पार्वती जी को थोड़ी निद्रा आने लगी है, थोड़ी जड़ता आई है, आंखें बंद हो रही है, हुंकार जो है वह खंडित हो रहा है। शिव जी कथा सुनाते हैं, पार्वती जी हुंकार भरती है।
नारायण 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 नारायण। नाम संकीर्तन किसी साधना से कम नहीं। नाम संकीर्तन की गणना साधन में होती है। तपश्चर्या को साधन कहा जाता है और सरल साधनों में होती है। हर कोई कर सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में भी कर सकता है। एकांत में बैठकर अपने चित्त में नारायण का स्वरूप देखकर, नारायण के स्वरूप में पूर्ण रूप से अपना चित्त एकाग्र कर कोई भी भगवान का नाम ले सकता है। सरल साधन है। श्री शिव भगवान पार्वती जी को श्रीमद् भागवत का कथा प्रसंग सुना रहे हैं। पार्वती जी को थोड़ी निद्रा आ रही है। अभी हुंकार मंद पड़ गया और श्री सुखदेव जी अब तक शिलाखंड के नीचे तक पहुंच गए हैं। शिव भगवान के स्वरों को सुन रहे हैं। मन तल्लीन हो गया है। पार्वती जी के हुंकार के साथ वे भी हुंकार भरते हैं। जब पार्वती जी के हुंकार बंद हो गए, सुखदेव जी हुंकार भरने लगे। शिवजी ने देखा देवी को निद्रा लग गई। फिर हुंकार कौन भर रहा है? शिलाखंड के नीचे शिव जी ने देखा कोई तो भी जीव है जो कथा का श्रवण कर रहा है। शिव भगवान ने त्रिशूल उठाया और उस पर आघात करना चाहते थे। तोता उड़ गया, शुक उड़ गए। शिव भगवान पीछे लगे हैं। गंगा जी में व्यास पत्नी सुलजा स्नान करने आई है। उन्होंने हाथ में जल लिया है, मंत्रोच्चारण कर रही है, मुंह खुला हुआ है और श्री सुखदेव जी सुलजा जी के उदर में समा गए। शिव ने देखा शुक सुलजा जी के उदर में समा गए। शिव शांत हो गए। शिव भगवान की वाणी सुनी है श्री सुखदेव जी ने। अमोघ वाणी है, अनंत शुभ फलों की देने वाली है, कल्याणकारिणी है। श्री सुखदेव ध्यानस्थ हो गए मातृगर्भ में। समय पूरा हुआ, बालक जन्म नहीं ले रहा है। सुलजा जी को कष्ट हो रहा है। उन्होंने अपने पति व्यासो नारायण से अपने कष्टों के बारे में बात की। व्यासो नारायण भी व्याकुल हो गए।
व्यासो नारायण भगवान ने पुकारा, हे पुत्र, तुम्हारी मां को कष्ट हो रहे हैं, अब तुम जन्म धारण करो। श्री शुकदेव जी ने इनकार कर दिया, हे पिताश्री, मैं जन्म धारण नहीं करूंगा। मैंने जन्म का दुख भोगा है, मैंने मरण का दुख भोगा है। जन्म मरण के दुख मैंने कई बार भोगे हैं। जन्म में दुख है, मरने में भी दुख है, और संसार में के रहने में भी दुख है। मैं अब कोई दुख भोगना नहीं चाहता। मैं तो अभी उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करना चाहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितने जन्म मैंने लिए हैं, हर जन्म में मैंने कष्ट ही पाया है। व्यासो नारायण भगवान ने उससे प्रार्थना की, शीघ्र जन्म लो। शुकदेव जी ने जन्म नहीं लिया। साल बीत गए। व्यासो नारायण भगवान ने श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कृपा करो। मातृगर्भ में शुक है, वह जन्म नहीं ले रहा है, उसे आप आज्ञा करो। और परमात्मा ने श्री शुकदेव जी को पुकारा, हे शुक, अब जन्म लो। तुम्हारा जन्म लेना आवश्यक है। श्री शुकदेव जी ने वहीं से उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे जन्म लेने के लिए मत कहिए। मैं जानता हूं जन्म का क्या दुख है, मरण का दुख जानता हूं, संसार में रहने का दुख जानता हूं, हर दुख को जानता हूं। अब मैं पुनः उन दुखों को नहीं भोगना चाहता। परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे आज्ञा ना करें जन्म लेने की। परमात्मा ने कहा, हे शुक, इस बार जन्म ले लो, इसके बाद में तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु दोनों नहीं है। जगत कल्याण के लिए तुम्हें जन्म लेना चाहिए। हे शुक, आता तू निभ्रांत होई, आता तू जन्म घेई, या पुढती माया बद्धता तुझ नाही। परमात्मा सांगत से, इसके बाद में फिर तुम्हें जन्म लेना नहीं होगा। या पुढती तुझ जन्म नाही, परमात्मा संगत से। भगवान कहते हैं, इसके बाद में तुम्हारा जन्म नहीं है। अब तुम निभ्रांत होकर जन्म लो, निश्चिंत होकर जन्म लो। जगत के लिए तुम्हें जन्म लेना है। तारावया भक्तजन, तारावया भक्तजन, करावया भक्तांतकरण। पावित्र्याचे निधान शुक जन्म घेई। हे शुक, जन्म लो, क्योंकि तुम्हें भक्तों को तारना है, उनके अंतकरण को पावन पुनीत करना है, इसीलिए तुम्हें जन्म धारण करना है। और फिर शुकदेव जी महाराज ने जन्म लिया।
सारी धरती पर मंगल वातावरण प्रकट हो गया। मंदिरों में घंटानाद होने लगे, शंख बजने लगे, नदियों का जल निर्मल हो गया, पुष्प खिल गए, हवा में सुगंध छा गई और श्री शुकदेव जी ने जन्म धारण किया। परम वैराग्य मूर्ति, जिनके जैसा कोई और देखने को नहीं मिलता है। शुकदेव जी ने जन्म लेते ही हिमालय की ओर प्रस्थान किया। शुकदेव जी जाने लगे, व्यासो नारायण भगवान पीछे दौड़ रहे हैं, पुकार रहे हैं, रुको मेरे पुत्र रुको। वृक्षों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, वे नहीं रुकेंगे, वे जगत के कल्याण के लिए आए हैं, पापी जनों का उद्धार करने के लिए आए हैं, भगवान नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए आए हैं। वे नहीं रुकेंगे। उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है। शुक आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे नारायण अवतार व्यासो नारायण भगवान भी आगे जा रहे हैं। मार्ग में एक नदिया आई, उस नदिया में महिलाएं स्नान कर रही थी। श्री शुकदेव जी महाराज उनके पास से गुजरे, उनके अंतकरण में कोई भावना निर्माण नहीं हुई। जब व्यासो नारायण भगवान आ रहे हैं तो वो तुरंत बाहर आई और उन्होंने वस्त्र पहन लिए। व्यासो नारायण भगवान ने उनसे पूछा कि मेरे पुत्र को देखकर आपके मन में कोई विकार निर्माण नहीं हुआ, किंतु मुझे देखकर विकार निर्माण हो गया। आप सबने वस्त्र पहन लिए। उन महिलाओं ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, वे वैराग्य मूर्ति है, उनके अंतकरण में केवल परमात्मा भाव है। ये सारी सृष्टि को पता है, उनके जैसी अवस्था किसकी हो सकती है। उनका दर्शन तो दुर्लभ है, आज हमें उनका दर्शन हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा। गंगा जी के तट पर चले गए श्री शुकदेव जी महाराज। तपश्चर्या में लीन हो गए। व्यासो नारायण भगवान दुखी है। पुत्र छोड़कर गए हैं। हरि मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने
परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। श्री शुकदेव जी महाराज के अंतकरण में भी वही स्वरूप है। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबराद अरुणबिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी धारण किए परमात्मा ने, वंशी बजा रहे हैं। वंशी विभूषिता, उस वंशी से परमात्मा विभूषित हो गए हैं। परमात्मा ने वंशी को विभूषित कर दिया। वंशी विभूषित करा। और परमात्मा का रंग कैसा है? नील मेघ जैसा होता है। आषाढ़ के मेघ की जैसी कांति होती है, वैसी परमात्मा की कांति है। हरि नवनीरदाभा जल से भरा हुआ मेघ, आषाढ़ का मेघ जितना सुंदर होता है वैसे ही परमात्मा सुंदर है। पीतांबर धारण किया है, झिलमिल करता हुआ पीतांबर, जैसे सूर्य भगवान की किरणों से बना हुआ है। परम सुंदर है, पूर्ण चंद्रमा के समान सारी कलाओं से युक्त श्री कृष्ण परमात्मा पूर्ण अवतार है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, बड़ा सुंदर मुखमंडल है जिसे देखने के बाद अन्य कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। बड़े बड़े विशाल सुंदर नेत्र है। मुखारविंद नेत्रा देखिला देखिला नंदाचा नंदन, देखिला 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 नंदाचा नंदन, तेणे विधियले मन, तेणे
देखिला देखिला नंदाचा नंदन, श्याम सुंदर को देख लिया, नंद जी के लाल को देख लिया। आज देखो नंद जी को लाल। ये गायन करने जैसा विषय है। गोपियां गायन करती है कि आज हमारे भाग्य खुल गए, आज हमारे पूर्व पुण्यों का उदय हुआ और आज हमने परमात्मा को देख लिया। कृष्ण परमात्मा के सिवा कोई अन्य तत्व गोपियां नहीं जानती हैं। सुखदेव जी महाराज का भाव भी ऐसा ही है। परमात्मा के सिवा कुछ अन्य देखने की इच्छा नहीं है। वो परमात्मा अंतकरण में भर गया है, आंखों में भर गया है, अंतर बाहर वही दिखाई दे रहा है। कृष्ण परमात्मा के बिना दूसरा कोई तत्व, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। सुखदेव जी ध्यान में बैठे हुए हैं। व्यासो नारायण भगवान ने अपने छात्रों को श्रीमद् भागवत के श्लोक कंठस्थ करा दिए हैं। श्रीमद् भागवत के उन श्लोकों का गायन करते हुए काष्ठ इकट्ठा करने के लिए वे बटु विचरण कर रहे हैं, काष्ठ इकट्ठे कर रहे हैं और बड़े मधुर स्वर से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। जहां सुखदेव जी बैठे हैं वहां गायन चल रहा है और श्री सुखदेव जी के कान पर यह श्लोक पड़ा। बरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम। बरहापीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम। विभ्रदवास कनककपीशम। वैजयन्तीं च माला। रंध्राण वेणोदर सुधाया पूरयन् गोपवृन्दै। वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति। प्राविशद गीतकीर्ति। परमात्मा का स्मरण कर रही हैं गोपियां। परमात्मा तो वन में गए हैं, गोपियां चिंतन कर रही हैं। जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है,
जिनका वेश नटवर है, जिनके कुंडल कनेर पुष्पों के हैं, स्वर्ण के जैसा पीतांबर उन्होंने धारण किया है, जिनके गले में वैजयंती माला है, जिनके विमल यश का गान गोपियां कर रही है, माधुर्य निधि परमात्मा ने वृंदावन में प्रवेश किया है। वृंदावनी वेणु कवणाचा वाजे, वृंदावनी वेणु कवणाचा वाजे, तेथे बिराजे नाथ माझा, तेथे बिराजे नाथ माझा। श्री सुखदेव जी ने आंखें खोली और उन बालकों से, बटुओं से पूछा, आप ये क्या गा रहे थे? बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रोरवेणधर सुदया पुरयन् गोपवृंदे, रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे, वृंदारण्यम स्वपदरमणम् प्राविशद गात कीर्ति। ये शास्त्र क्या है? और बटुओं ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, ये श्रीमद् भागवत है, हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, मुझे भी सिखाओ। उन्होंने कहा हम नहीं सिखा सकते, हमें तो केवल एक श्लोक ही सिखाया है। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इतना ही सिखाया है। यदि आपको सीखना है तो हमारे गुरु के चरणों में आ जाइए। सुखदेव जी महाराज पाषाण से उठे, समाधि टूट गई है और सीधे व्यासो नारायण भगवान के चरणों में आकर दंडवत किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण मुझे श्रीमद् भागवत का उपदेश कीजिए। और व्यासो नारायण भगवान श्री सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश करने लगे। पहले तो शिव भगवान की कृपा से भागवत सुना था और अब व्यासो नारायण भगवान की कृपा से भागवत श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक
श्रवण कर रहे हैं। हा हा हरि हरि गोविंद राम हरि गोपाल कृष्ण हरि राधारमण हरि गोविंदा गोविंद राम हरि गोपाल कृष्ण हरि राधारमण हरि गोविंदा ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम